हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से जो है ये आपके लिए फिजिक्स का भी एक एक वीडियो अपलोड होते रहेगा चैप्टर वाइज। आज हम लोग का पहला चैप्टर फिजिक्स का है। उस चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन यंत्र। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो ये जो इकाई है याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है वो कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव यूनिट है, वो है आपको वेग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पावर यानी शक्ति की एसआई मात्रा क्या होता है। शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो याद रखिएगा वेबर होता है। कौन होता है? वेबर। उसके बाद है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक होगा याद रखिएगा केल्विन होगा। कौन हो जाएगा? केल्विन। उसके बाद है पार्सेक किसका मात्रक है। तो पार्सेक भी आप लोग याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है। पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। उसके बाद है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। 10⁻⁻6 के बराबर मीटर के बराबर होता है। उसके बाद है उच्च ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। उसके बाद है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसका नाम है फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, फेदोमीटर। उसके बाद हवा की गति और बल मापने वाला यंत्र कौन चीज़ है। तो याद रखिएगा एनीमोमीटर है, हवा की गति और बल को मापने के लिए एनीमोमीटर। उसके बाद है दाबों के प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वेंचुरीमीटर, विस्कोमीटर, मोनोमीटर और उसके बाद है स्पेक्ट्रोमीटर। उसका हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा वेंचुरीमीटर हो जाएगा। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ का। उसके बाद है रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ए नंबर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल, ये ठीक है। आवृत्ति का हर्ज, ये भी ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता बल्कि वेबर होता है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं बोल रहा है विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, ये 3 सही है। और चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता बल्कि वेबर होता है, ये भी आपको लिखा हुआ है। उसके बाद है 19 नंबर एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। वो डायोप्टर होता है। कौन हो जाएगा? डायोप्टर। उसके बाद है किसी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी पदार्थ की मात्रा का जैसा मात्रक होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल। एक मोल बराबर जो होता है याद रखिएगा 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एक मोल बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक गिरना किसका संकेत है। तो आंधी तूफान का, अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि जो इनमें से नहीं है तो याद रख लीजिएगा कार्य सदिश राशि नहीं है बल्कि ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि कार्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। उसके बाद किस मापन यंत्र का उपयोग कर पानी के अंदर ध्वनि मापने के लिए
प्रयोग किया जाता है तो इसका याद नाम रखिएगा हाइग्रोफोन याद रखिएगा। क्या चीज़ याद रखिएगा? हाइग्रोफोन। उसके बाद नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर है, इसमें कहता सूची 1 और 2 को मूल मात्रक से मिलाना है। तो इसमें मिलाने में यदि मिलाइएगा तो इसका कूट वाला दिया हुआ, ठीक है। तो इसका समय का तो सेकंड होता है, तो ये तो सबको पता होगा। ताप का केल्विन होता है, यानी सी का 1 देखते हैं किस में है। रुक जाइए, थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपको वो वाला भी पता चले, ठीक है। तो द्रव्य इधर तापमान का तो केल्विन पता चल गया, समय का सेकंड पता चल गया था, यानी सी का 1 देखेंगे किस में है। सी का 1 सिर्फ और सिर्फ यही ठो में, डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और मिला लीजिएगा बाद में कि मिला लीजिए, द्रव्यमान का वैसे किलोग्राम होता है और पदार्थ का मोल होता है, ठीक है। तो उस मुताबिक आप मिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, 1 और 2 को मिलाने के लिए कर रहा है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से तीव्रता यानी दर्शाते हैं। अल्टीमीटर से विमान का ऊंचाई पता करते हैं। उसके बाद है ये 2 से हम ऑप्शन जो है यहाँ पे छांट सकते हैं, इतना पता चल गया, ठीक है। तो ये 2 से यदि हम ऑप्शन छांटते हैं तो देखिए ऑप्शन जो छटेगा, अल्टीमीटर से ऊंचाई, विमान की ऊंचाई, और सिस्मोग्राफ से भूकंप बल मापेगा, ठीक है। तो भूकंप बल यदि ये दोनों को यदि हम कर देते हैं तो एक का तो आपका 3 हो गया। 1 का 3 किस में है? 1 में है, डी नंबर में है। सीधा सीधे यहाँ से डी नंबर टिक मारिए ठो देते हैं, ठीक है, ठीक है। रुक जाइए 1 सेकंड, इसका रुक जाइए। अल्टीमीटर विमान बी का 3, तो बी का 3 किस में है? तो बी का 3 जो है सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर में है, ठीक है, बी का 3। और बाद बाकी में बी का 3 है नहीं है, तो इसीलिए इस ऐसा नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाद बाकी आप मिला लीजिए सिस्मोग्राफ से आप भूकंप की 1 का 2 भी देखिए किस में है, तो 1 का 2 तो और कोनों में है, 1 का 2 भी आपको सी है नंबर में, ठीक है। बाद बाकी में है भी नहीं, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाद बाकी मिला लीजिएगा। उसके बाद है विद्युत धारा का क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है, ये सबको पता है। 1 का 3 हो जाएगा। विद्युत विभव का वोल्ट होता है, बी का 1। तो यानी 1 का 3 देखेंगे किस में है? 1 का 3 सिर्फ ए नंबर में है, तो यहीं से आप छांट सकते हैं। यदि 2 में रहता तो और मिलाते, ठीक है। और बाद बाकी यदि मिलाना चाहते हैं तो और सबको इस ए के मुताबिक मिला लीजिए आप, ठीक है। यदि मिलाइएगा तो 2 तो मिलाइए दिए, तो सी का 2 हो जाएगा, धारिता का फैराडे हो जाएगा, प्रेरक का आपको हेनरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप मिला सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर पे चलते हैं। 1 और 2 को मिलाने की बात कर रहा है, तो इसका जो मिलेगा तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापेगा ना, ओडोमीटर से, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर इधर से आप लोग को पता चल जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, गाइगर काउंटर को आयन का विकिरण हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपको 1 नंबर हो जाएगा। और सी का जो हो जाएगा आपको, सी का 3 हो जाएगा, गैसों का दाब मापने के लिए मोनोमीटर। बाद बाकी उधर से मिला लीजिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो याद रख सकते हैं आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उस तरह मिला लीजिएगा। उसके बाद है 29 नंबर। 29 नंबर ये तो सबको पता होगा कौन किसका है नहीं है। ये भी आपको कूट वाला है, तो कूट वाला में तो मिलाना तो आसानी होता है। तो मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो याद रखिएगा, दूरी समय का हो जाएगा आपको। 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 किस में है? तो ये तो ए नंबर में ही है, तो यहीं से आपको ऑप्शन छट जाएगा, ठीक है। तो और यदि न्यूटन वाला पे चलते हैं तो न्यूटन का द्रव्यमान बटे त्वरण होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण वाला तो 4 नंबर में है, तो बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। वाट का होगा, कार्य बटे समय हो जाएगा, तो उससे मिला लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको विभव वाला दिया हुआ है, तो ये वाला यदि मैच करिएगा तो 1 का जो होगा ये आपको 2 नंबर हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा आपको 3 नंबर वाला बल का हो जाएगा, और सी का जो आपको दिया हुआ है ml² T⁻⁻2 दिया हुआ है, ये आपको कार्य का हो जाएगा। और उसके बाद अंतिम वाला मिला है तो आवृत्ति का आपको m0L0T इनवर्स वाला मिल जाएगा, तो वो उस मुताबिक मिलान कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर पे। ए यूज से जो मापा जाता है ये याद रखिएगा,
ये वाला सूर्य की औसत मापा जाता है। एंगस्ट्रम से जो है, एंगस्ट्रम से तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, कितना एंगस्ट्रम का है। ठीक है, तो इस मुताबिक इसका आप लोग देख लीजिएगा। तो फर्मी भी है, माइक्रोफोन भी है। ठीक है, तो माइक्रोफोन फर्मी वाला आपको परमाणु वाला हो जाएगा, यानी सी का हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद एक बच गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से आपको जीवाणु सूक्ष्मदर्शी का आकार वाला याद रख सकते हैं। इस तरह मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे रेन गेज है, तो रेन गेज से जो है वर्षा की मात्रा मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्मामीटर भी है। ठीक है, तो इसका ए नंबर जैसे ऑप्शन से छांटिएगा तो बी का 1 है, किस में है, तो कोनो में नहीं, बी का 1 सिर्फ इसी में है। तो ए का 3 हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। और उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, वायु की दिशा विंड से, थर्मामीटर तापमान हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इस तरह मिलाइएगा तो ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद है पृष्ठ तनाव आर वाला है, तो इसका जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जैसे पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर होता है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंसर से जो मिलाइएगा तो इस साइड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बल आघूर्ण का यदि आप देखिएगा तो सी का 1 हो जाएगा, उस साइड दिया हुआ है। और कोणीय वेग का जो दिया हुआ है जूल सेकंड हो जाएगा, कोणीय संवेग का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रिएक्टर पैमाना जो होता है भूकंप या ऊर्जा को मापने के लिए रिएक्टर पैमाना हो जाएगा। तो इसका रुक जाइए, एक बार आंसर को छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को भी आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो इस मुताबिक रिएक्टर पैमाना आपको भूकंप की ऊर्जा, डेसिबल में आप ध्वनि की प्रबलता, तो यही दोनों से छांट भी सकते हैं हम लोग। देखिएगा तो डी का 1 देखेंगे किस में है, तो डी का 1 तो कोनो में है ही, डी नंबर में डी का 1 हमको लगता होगा। तो इस मुताबिक ऑप्शन नंबर डी छंट जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 35 नंबर पे। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंप की तीव्रता यानी दर्शाते हैं, इसी से है। अल्टीमीटर से तो ऊंचाई मापते हैं, ये भी पता है। ओडोमीटर से जो है तय की गई दूरी हो जाएगा। केरोमीटर से आपको सोने की शुद्धता हो जाएगा। इस तरह मैच कर लीजिएगा, जो ऑप्शन मिल जाएगा उसमें आप लोग क्या करिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर पे। तो 36 नंबर का था कौन सी राशि अदिश है। अदिश राशि के लिए जो है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा दाब हो जाएगा। उसके वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश के लिए व वाला होगा, तो इस तरह आपका जो होगा व और व वाला सदिश होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्य कैसी राशि है, तो कार्य जो है ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत धारा को आमतौर पर अदिश राशि माना जाता है, जबकि इसमें दिशा होती है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो हो जाएगा यह एक सदिश के योगों के नियम का पालन नहीं करती है, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सदिश राशियों का है। तो सदिश राशि का व और व वाला बोले थे, तो इस तरह आपका जो हो जाएगा 41 का जो हो जाएगा संवेग और बल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो परिमाण की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तापमान हो जाएगा। उसके बाद है घनत्व कौन सी राशि है, तो घनत्व आपको जो हो जाएगा ये आपको अदिश राशि है घनत्व। उसके बाद है दाब कौन सी राशि है, तो दाब जो आपको राशि हो जाएगा, दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि, अदिश राशि। भार कौन सी राशि है, भार तो सदिश राशि है। भार कौन सा हो जाएगा, सदिश राशि। आवेग कौन सा हो जाएगा, आवेग आपको है, आवेग आपको सदिश राशि है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। मूल राशि में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान आपका मूल राशि है, सी नंबर है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्क्रम मात्रक ड्राइव वाला है यूनिट है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश बोल रहा है, वेग भी हो जाएगा, विस्थापन भी हो जाएगा, बल भी हो जाएगा, दूरी, इसमें जो अदिश राशि हो जाएगा दूरी हो जाएगा 49 का हो जाएगा, डी नंबर। उसका निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश बोल रहा है तो संवेग आपको सदिश राशि हो जाएगा, बाद बाकी अदिश राशि है। उसका निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न राशि का उदाहरण है? तो व्युत्पन्न राशि का जो उदाहरण है वो आपको हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो कैंडेला होता है, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पहला चैप्टर से। ठीक है, मात्रक और उसका जो मापन है उससे संबंधित, और इसी के साथ मिलते हैं फिजिक्स का दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।